दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूँ जो चार दोस्तों के साथ एक शाम को घटी। यह घटना इतनी भूतिया और डरावनी थी कि अगर आप इसे पूरा सुन लेंगे तो शायद आप भी कहेंगे, न भाई, 2 रातों बाद न्यू ईयर है, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, कोई मौज मस्ती नहीं करेंगे। हमारा परिवार ही सब कुछ है। घर पर ही खाना बनाएंगे, मूवी देखेंगे और सो जाएंगे। यह घटना इतनी खौफनाक थी कि इसकी वजह से कई परिवार बर्बाद हो गए। खैर, अब ज्यादा भूमिका न बांधते हुए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। चार दोस्त, यानी कि अमित, दीपक, करण। संजय 18-19 साल पुराने दोस्त थे। लंगोटिया यार KG1 में थे ना, तब से इनकी दोस्ती हो गई थी। अब बात यह थी कि कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद तक ये लोग एक दूसरे के साथ थे। ग्रेजुएशन भी इन लोगों की सेम कॉलेज से हुई थी और कमाल की बात यह थी कि अमित, दीपक, करण, इन तीनों को तो सेम कंपनी में नौकरी मिली हुई थी। बस संजय एक दूसरी कंपनी में जॉब करता था। लेकिन सीन इन लोगों का ये था कि अपने अपने ऑफिस से आकर डेली ये लोग, मतलब डेली का नियम था, एक अड्डे पर मिलते थे, वहां पर आधे घंटे टाइम पास करते थे, फिर अपने अपने घर जाते थे। उम्र यही 22 साल की थी, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। इन लोगों की शादी वादी की अभी कोई प्लानिंग नहीं थी, अभी बस जिंदगी बढ़िया से चल रही थी, दोस्ती आ रही नौकरी चाकरी में। अब एक दिन की बात है, यही जो पिछला वाला न्यू ईयर गया ना, जस्ट पूरा साल कम निकल गया। कुछ समझ भी नहीं आया। भगवान करे 2025 ऐसा ना निकले। लेकिन हाँ, ऐसे आपको भी समझ में नहीं आया होगा ना? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए कब 2024 निकल गया, पता ही नहीं चला। तो हाँ भाई, तो ये 2024 वाला न्यू ईयर आया तो इन लोगों ने क्या प्लानिंग की है कि 31 की अपनी छुट्टी हो रही है, ऑफिस से फर्स्ट की भी छुट्टी हो रही है, तो बढ़िया से कहीं तो भी प्लान बनाते हैं, पिकनिक विकनिक जाते हैं। भोपाल में रहते थे ये लोग। अरे मैं बताया कि नहीं बताया, भोपाल के रहने वाले थे। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि कोई पिकनिक विकनिक जाते हैं और पूरी शाम पूरी रात बढ़िया से एंजॉय करेंगे, टेप वेप म्यूजिक व्यूजिक लगा के। और फिर सुबह सुबह हो जाएगी 1 तारीख की, तो अपने अपने घर आ जाएंगे। तो बात ये होती है, देखो, इन लोगों को ना जो टिपिकल आज के टाइम पर मौज मस्ती होती है ना, वैसे नहीं करना था। जब ये लोग छोटे थे, जब बहुत कम उम्र के थे ना, तो इन लोग क्या करते थे, जहां पे इनका घर है वहां से थोड़े आउटर इलाके में कहीं तो भी ये जाते थे। कोई सुनसान जगह रहेगी, वहां पे चटाई बटाई बिछाए, चूल्हा उल्हा बनाए, मैगी बनाएंगे। वहां पे एक टेप रिकॉर्डर रख लिए, उसमें लगा दिए म्यूजिक और मस्त नाच रहे हैं, मैगी खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा वाला इन लोगों का बचपन का न्यू ईयर होता था। तो इस बार का भी इन लोगों ने ऐसे ही प्लान किया कि बोले, कोई क्लब कोई पब इधर उधर नहीं जाएंगे यार, कोई हाउस पार्टी नहीं करेंगे। अपन लोग साला बचपन वाला न्यू ईयर अपना रिवाइव करते हैं, वैसे ही मनाते हैं जैसा पहले मनाते थे। बोले ठीक है, कहाँ चले, जहां बचपन में जाया करते थे। दरअसल ये एक ऐसी जगह जाते थे जो बिल्कुल खंडरई हुई थी। पता नहीं क्यों वह जगह काफी सालों से वीरान थी। भोपाल के एक चूना भट्टी नाम का इलाका है, उसके थोड़े आउटर इलाके में, मतलब थोड़ा सा आउटर ही हो जाता है ये मेन सिटी से। तो वहां पर ये लोग बचपन से जाते थे। खंड ही खंडरई था, बहुत पुराना सा। तो वहां पर ये जाते हैं और बढ़िया से बचपन की तरह ही अपना चटाई बटाई बिछाए, चूल्हा बनाए। शाम के समय पहुंचे थे 8 बजे के आसपास। फिर इन लोगों ने पास्ता रख लिए थे, इस बार चाय रख लिए थे। ऐसे अलग अलग प्रकार की चीजें जो भी इन लोगों को रखना था, पार्टी वाली अपनी रख ली है। एक बढ़िया पुराना टेप रिकॉर्डर रखे हुए थे कि उसमें म्यूजिक बजाएंगे, बढ़िया नाचेंगे। नशे पानी कोई नहीं करता था, अच्छे लड़के थे ये लोग। होता ये है कि इन लोग नाचते कूदते कब वहां पर 4 घंटे बिता देते हैं पता ही नहीं चलता है। रात के लगभग 1:15 बजे के आसपास ये इसमें से जो दीपक था ना, कहता है कि यार यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, चलो वो जो थोड़ी आगे कुआं है ना, उस तरफ चलकर बैठते हैं। उस तरफ थोड़ा खुला खुला है या कंज लग रहा है, वहां पर नाचेंगे वाचें भी, और थोड़ा आसमान भी खुला दिखेगा तो अच्छा लगेगा। अभी ये लोग खंडरई थे, कोई भूतिया खंडरई, ऐसे ही वीरान हो गए थे। तो ऐसे ही दीपक को अच्छा नहीं लगा। दीपक ने बोला, चलो कुएं के पास। तो संजय बोलता है कि दीपक क्या बात कर रहा है भाई, कुएं के बारे में पता है कि नहीं नहीं जाना है।
हम बचपन में भी ज्यादा उस तरफ नहीं जाते थे। उल्टा उस समय तो हमारे अंदर समझदारी भी नहीं थी। अब समझदारी आ गई है। क्यों बिना मतलब कि वहां पर खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है? दीपक कहता है, भाई मैं बचपन में भी यही बात बताता था, अभी भी यही बात बताता हूं। तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता यार। कुछ नहीं है। उस कुएं में फालतू की बात करते हैं लोग कि वहां पर भूत रहता है। भूत रहता है? अरे कौन सा भूत रहता है? कितनी बार हम लोग गए हुए हैं। संजय कहता है, भाई गए तो हुए हैं, लेकिन ऐसे आधी रात में कभी नहीं गए हैं। 12 बज रहे हैं। अब तो मेरा यह कहना है कि न्यू ईयर लग गया, सेलिब्रेशन हो गया, घर चलते हैं क्या? मतलब? फालतू में दीपक बोलता है। नहीं भाई, वहां पर थोड़ी देर बैठकर बात करेंगे, एक एक चाय बनाएंगे, बढ़िया पिएंगे और फिर आगे जाएंगे। चलो यार। जैसे तैसे करके दीपक संजय को कन्विंस कर ही लेता है। करण और अमित जो थे वो माने ही हुए थे। चले गए वहां पर। बढ़िया चटाई बिछाए बैठे हैं, बैठे थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते भूत की बात निकल गई कोई। तो भी किस्सा कोई किसी को सुनाने लगा। तो इतने में दीपक क्या बोलता है कि भाई एक एडवेंचर हो जाए। एडवेंचर? ये सब लोग कहते हैं कि ये साला कुआं भूतिया है ना? तो अपन एक काम करते हैं, कपड़े कपड़े उतारते हैं, कुएं में कूदते हैं। और देखो उधर पर एक पत्थर है, मतलब कुएं में दिखाते हुए कह रहा, देखो उधर पर एक पत्थर है। उस पत्थर को छू के जो भी सबसे पहले आ जाएगा वह जीत जाएगा इस टास्क को, और वह हो जाएगा किंग। फिर मतलब उसकी एक अलग ही वट रहेगी अपने ग्रुप में। तो संजय कहता है, अरे पागल हो गए क्या? वैसे इतनी कड़ाके की ठंड है क्यों? बिना मतलब की पंचायत पाल रहा है यार। और ये भूतिया कुआं भी है। क्यों पत्थर को हाथ लगाना है? अगर कोई एडवेंचर करना है तो हम एक रेस लगा लेते हैं, दौड़ लो मेरे से, तेज दौड़ सकते हो। तो दीपक बोलता है, नहीं भाई, अब तो चैलेंज होगा, तो स्विमिंग का होगा, कुएं में होगा, वह पत्थर को लगा के यह हाथ हमको लौटना होगा। संजय कहता है कि तू नहीं समझेगा। ना मत समझ, मैं नहीं आ रहा, तुम लोगों के साथ मैं जा रहा हूं। घर बहुत हो गया। अब पीछे से ये तीनों, अमित दीपक करण, इसको फट्टू 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 ऐसा कहने लगे। संजय का दिमाग खराब हुआ। रे साला फट्टू, फट्टू कह रहे हैं। चलो हो ही जाए, पता चल जाएगा आज कौन फट्टू है कौन नहीं। मतलब इसको थोड़ा सा अंदर ये लगा कि फट्टू कैसे बोल रहे हैं यार। ठीक है। इन लोगों ने अपने कपड़े कपड़े उतारे। ठंड भयंकर वाली थी यार। अच्छी खासी ठंड थी। और उस कुएं से थोड़ा 4 कदम पीछे हटे और दौड़ते दौड़ते झम से नीचे कूदे। चारों कूदे और सबसे पहले दीपक ने हाथ लगाया। और फिर धर 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 वहां पर चढ़ने का भी बना हुआ था। कुएं में दीवारों में बना रहता, ना बना हुआ था। धर 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 चढ़ के बाहर। अब जैसे ही बाहर आए तो दीपक क्या नोटिस करता है, साला कूदे 4 थे, निकले 3। ये कैसे हो सकता है? करण है, अमित है, संजय कहाँ है? तो इधर उधर देखने लगे। कुएं में झांक के देखे, शायद संजय बाहर नहीं निकला है। क्या? दीपक ने बोला, रुको भला, मैं मिनट नीचे से देख के आता हूं। वापस से? दीपक नीचे गया। थोड़ा पानी में नहीं गया, लेकिन चिल्ला रहा है, लग रहा। बाहर निकल जा, टास्क खत्म हो गया, मैं जीत चुका हूं, निकल जा। लेकिन ना पानी हिलने की आवाज आ रही है और ना ही अंदर से कुछ हलचल हो रही है। दीपक बोला, यार ये यहां पर है नहीं, ऊपर देखो, भला हो सकता है कूदा ही ना हो तो। करण कहता, हाँ रुक, तू आजा ऊपर, मैं देख रहा हूं, इधर उधर ढूंढते हैं। थोड़ा तो दीपक वापस से ऊपर चढ़ा। अब ये तीनों इधर उधर छितर-पितर हो गए कि कहां गया, कहां गया। इतने में अमित बोलता है, साला इसे कपड़े तो यही है, अपने साथ जहां उतारा था। हाँ कपड़े उतारा था, मतलब कुएं में कूदा था। क्या सीन क्या है यार? दिख क्यों नहीं रहा है? कहीं इन लोगों ने कम से कम 1 घंटे तक उसको ढूंढे हैं। कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहे, कहीं वो भाग तो नहीं गए, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। लेकिन वो नहीं मिला। उनके मन में एक ऐसा डर बैठ गया कि इनको कुछ समझ में नहीं आया। ऑन द स्पॉट। और वहां पर बोले कि चलो यार, अब अजीब सा डर लग रहा है कि वो कहां चले गया, कहीं कुएं में डूब तो नहीं गया। बोलते नहीं डूबता तो उसकी बॉडी ऊपर आती ना। वो कुआं यार नदी समुद्र थोड़ी है। ऐसी इन लोगों की बात हुई और ये लोग डर डरा के घर चले गए। बोले कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हो सकता है वो मस्ती कर रहा हो। हमने डर डरा के अपने घर वालों को, पुलिस को कुछ बोल दिए और पता चले वो पीछे से धप्पा के बोल दे, मैं तो मजाक कर रहा था, बदनामी हो जाएगी, पोपट हो जाएगी। इससे अच्छा हम किसी को कुछ बोलते नहीं है। 90 पर चांस है वो हमारे साथ मजाक ही कर रहा, कल सुबह हमको मिल ही जाएगा। वो ऐसा बोल के लोग घर चले गए। घर पहुंचे तो दीपक की मम्मी जाग रही थी और देखी कि
दीपक बड़ा परेशान सा लग रहा है। बोली, क्या हो गया दीपक? इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? दीपक ने मम्मी को कुछ नहीं बोला। नहीं मम्मी, कुछ नहीं। मम्मी ने बोली, खाना खाएगा? तो इसने बोला, नहीं, हम लोग थोड़ा खा पी लिए। ठीक है। सब? मम्मी ने भी सोची। हाँ, थोड़ा टेंशन में तो है, लेकिन मैं उसके स्पेस को इतना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों के साथ गया था, थोड़ी बोलचाल हो जाती है। कोई बात नहीं, लड़का बड़ा है, समझदार है, सोने देती हूँ। वो जाकर सो गया। अब सुबह, मतलब सुबह मम्मी की नींद खोली तो अपने दीपक की आदत थी, जिस दिन छुट्टी रहती थी ना, उस दिन लगभग 11 बजे तक सोता था। तो मम्मी उठी हैं और घर की थोड़ी डस्टिंग यानी साफ सफाई करते करते उसके कमरे में गई। क्या देखती है, दीपक अपने पलंग में बैठा रो रहा है। तो ये घबरा गए। बोली, दीपक क्या हो गया, रो क्यों रहा है? दीपक घबराते हुए कहता है कि मम्मी मम्मी, संजय को फोन नहीं लग रहा यार। तो मम्मी बोलती, हाँ तो क्या हो गया रोने वाली, क्या बात है? तो उसने पिछले रात की फाइनली पूरी बात अपनी मम्मी के सामने कह दिया। मम्मी ने बोली, क्या बात कर रहा है तू? तूने रात को क्यों नहीं बताया? मैं जाग रही थी, पापा भी जाग रहे थे। हम गए होते ना पुलिस के पास, उसके घर वालों के पास। उसके घर वालों को कुछ पता है कि नहीं? चल, एक काम करते हैं, उसकी मम्मी को मिलके ही सब बता देते हैं। इतने में इनके घर का दरवाजा नॉक हुआ। संजय दीपक के घर से कोई बहुत दूर नहीं रहता था। समझ लो, एक ही कॉलोनी का। तो घबराते हुए गया। मतलब दीपक को ऐसा लगा संजय तो नहीं। आग दरवाजा खोला तो संजय की मम्मी बड़ी घबराई हुई कि बेटा, दीपक संजय कहाँ है, तुमको पता है क्या? ये कुछ बोलता। उससे पहले दीपक की मम्मी कहती है कि संजय तो इन लोगों के साथ ही था। संजय की मम्मी बोलती है, हाँ मुझे पता था, इसलिए तो मैं यहां पर आई हूं। बेटा बताना, तुम लोग तो वापस आ गए, वो वापस नहीं, वो कहीं गया है क्या? तुम लोगों को बता के उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तो डर डर में अब दीपक सारी बातें संजय की मम्मी से बता देता है, क्योंकि छुपाए तो कितना छुपाए। वह लगी रोने, डर गई कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया क्या नहीं। अभी सिचुएशन ये थी कि इनको कुएं के पास जाना ही था। बोले चलो कुएं के पास चलते हैं, दीपक को स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है। एक बार दीपक फिर से नीचे जाकर देखेगा, ई समझ में आ तो फिर हम फाइनली पुलिस के पास जाएंगे। ये लोग दिन के समय ही कुएं के पास जाते हैं तो पाते हैं कि वहां पर एक बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सफेद, यहां से बाल नहीं है, ज्यादा हल्के हल्के से बाल है, चांद वाले। और वह बस कुछ तो भी एक कटोरे में खा रहा था, नॉनवेज खा रहा था। तो इन लोगों ने उसको देखे थोड़ा सा इग्नोर किए, क्योंकि वो जो खा रहा था ना, उसके पास से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी। वो किसी खराब चीज की स्मेल थी या जैसे भी थी, उन लोगों ने इग्नोर किए और कुएं के पास गए। वो कपड़े अभी भी साइड में पड़े हुए थे संजय के, और देखने की कोशिश की है। इतने में पीछे जो बुढ़ा बाबा बैठा हुआ था, वह इन लोगों से कहता है कि क्या हो गया, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? दीपक पलट के बोलता है, हाँ ढूंढ रहे हैं, हमारा दोस्त शायद कुएं में हमारे साथ कल गया था और निकल नहीं पाया। आपको कोई दिखा क्या? बुढ़ा बाबा बोलता है, नहीं मुझे नहीं दिखा, लेकिन तुमको दिख सकता है। कुएं के अंदर जाओ और कुछ तो मिलेगा, जिससे तुम्हें तुम्हारे दोस्त का सुराग भी मिल जाएगा। तो ये सब घबरा गए। क्या बोल रहे बुढ़ा बाबा? दीपक बोलता है, ठीक है जाग देखता हूं। दीपक फट 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 अपने कपड़े उतारता है और फिर कुएं में जंप मारता है। रह रहा है, रह रहा है, रह रहा है, कुछ नहीं। फिर नीचे डीप में गया, प्रॉपर डीप में गया। उसने क्या पाया? एक हाथ ऐसा मुट्ठी बांधे कुएं के अंदर पड़ा हुआ है, सिर्फ इतना हाथ, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हमेशा अपना जो संजय था ना, वह हाथ में एक ऐसा कलावा लाल धागा पहनता था। उस हाथ में वह लाल धागा बंधा हुआ था। घबराहट के मारे इसने वह हाथ उठाया और ऊपर आया। इतनी धक धक बढ़ी हुई थी ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। जैसे ही यह नजारा अलंग रेत की मम्मी ने देखी, वहीं पर बेहोश हो गई। उन लोगों ने वो हाथ की मुट्ठी खोले और मुट्ठी खोले तो यह हाथ में क्या लिखा हुआ था पता है? खंडहर। मतलब जैसे किसी ने ऐसा पेन से लिखा हुआ, ऐसा नहीं, जैसे किसी ने ऐसा खरीदी केसा काट के लिखा हो। खंडहर इतनी जोर से डरे और पीछे की तरफ देखे खंडरई। पूरा मतलब समझ लो, ज्यादा तो कंकाल ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत मांस दिखाई दे रहा है। इधर उधर चिपका चुपका ऐसा लग रहा था कि किसी ने नोच नोच के उसके मांस को खा लिया, थोड़ा थोड़ा ही छोड़ा है, उसकी भूख मिट गई, चला गया है।
घबराहट के मारे दीपक ने तुरंत ही पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वाले वहां पर आए, तहकीकात हुई, पोस्टमार्टम के लिए उस बचे कुचे शरीर को ले जाया गया और यह बात सामने आई कि किसी गिद्ध के झुंड ने नोच नोच के इसे खा लिया। और यह बात ज्यादा कोई पुरानी नहीं, बल्कि रात से सुबह तक के बीच की ही है। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर संजय के साथ यह सब कुछ हुआ कैसे। डीएनए टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं, उससे पता चला कि वह संजय का ही शरीर। फिर इन लोगों को कुछ समय बाद पता चला कि उस कुएं के पास वर्षों पहले एक दर्दनाक घटना घटी थी। कुछ लड़के मस्ती और नशे में वहां जुआ खेल रहे थे। खेल के दौरान एक लड़का हार गया और जब वह पैसे चुकाने में असमर्थ हुआ तो बाकी लड़कों ने गुस्से में उसे बुरी तरह पीट पीट कर मार डाला और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया। तभी से उसकी आत्मा उस कुएं में भटक रही है। लोगों ने उस कुएं से दूरी बना ली क्योंकि कहा जाता था कि वह आत्मा प्रेत योनि में चली गई थी। जो भी आधी रात को उस कुएं के पास जाता, वह भूत उसे अपनी ओर खींचकर खत्म कर देता। शायद संजय के साथ भी यही हुआ। इस घटना के बाद अमित, दीपक और करण ने कसम खा ली कि वे कभी रात में किसी तरह का जश्न मनाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। अब ये लोग न तो न्यू ईयर मनाते हैं और न ही अपना जन्मदिन। इनकी जिंदगी में जश्न का हर रंग फीका पड़ गया है। आज भी जब इस घटना को 1 साल बीत चुका है तो ऐसा लगता है जैसे संजय कभी भी वापस आकर कहेगा, चलो ना यार, कहीं घूमने चलते हैं। दीपक अपने किए पर बेहद पछताता है और अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। इसी नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए इसी तरह की हैरान कर देने वाली और खौफनाक कहानियां लाते रहें।